स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमीर आलम खान साहब, जिन्होंने आज राष्ट्रीय लोकदल को छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ले ली है। पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, राज्यसभा में भी सांसद रहे हैं, पश्चिम का एक बहुत बड़ा चेहरा हैं। इनके बेटे नवाजिश आलम खान भी विधायक रहे हैं। सांसद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मुस्तफा भाई, आपका भी, आप बाग में हमारे यहाँ, मैं उधर से गंगो इलाके से चल के आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज ऐसा क्या हुआ कि आपने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी छोड़ दी और आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर ली? क्या वजह रही? हुआ कुछ नहीं, ये तो एक टाइम है, एक वक्त की जरूरत है। उस वक्त की जरूरत को मैंने महसूस किया और मैंने जाहिर है लोकदल से अपने आप को अलहदगी का इख्तियार कर लिया और आजाद समाज पार्टी में शामिल हो गया। वजह क्या रही? आजाद से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में आपका बहुत अच्छा रुतबा था, आपको टिकट भी कंफर्म किया गया था मीरापुर से, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। मेरा रुतबा आपने कहीं सड़क पे देखा? आपने कभी कोई पोस्टर देखा हो यहाँ से लेके आगरा तक और यहाँ से लेके बिजनौर तक जो लोकदल पार्टी के जो भी लोग पोस्टर लगाते थे उसमें अमीर आलम का है, उसके बेटे नवाजिश आलम का फोटो देखा आपने? कभी नहीं देखा होगा। और मैंने कभी भी अगर होर्डिंग लगाए तो उसमें जिम्मेदार लोगों के, लोकदल वालों के फोटो पाए। अनदेखी तो अनदेखी, इतनी अनदेखी शायद मैंने अपने 40 साल के जीवन में नहीं देखी। अब जाहिर है आदमी एमएलए एमपी नहीं बनता, नेता बनना बहुत मुश्किल काम है, एमपी एमएलए बनना बहुत आसान काम है। देखिए आज आप बैठे मुस्तफा साहब, मैं भी बैठा हूं, मैं भी एमपी रह लिया हूं, मिनिस्टर रह लिया हूं, एमएलए रह लिया हूं 3 बार, राज्यसभा का सदस्य रह लिया हूं, यूपी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रह लिया हूं 4.5 साल। मैं 25 मिनिस्टरों के नाम नहीं गिनवा सकता सेंटर में, 25 के। और जब कोई नेता होता है ना किसी पार्टी का, आजाद समाज पार्टी के नेता है चंद्रशेखर, आप जिससे भी पूछोगे हिंदुस्तान में जो जिसको जरा सी भी पॉलिटिकल शऊर है वो फौरन ये कहेगा या चंद्रशेखर है। तो नेता है ना, तो नेता बनना बड़ा मुश्किल काम है। तो जहां तक हमें टिकट की इसकी उसकी नहीं है, अब तो आखिरी वक्त में यह है कि कुछ थोड़ी सी रहनुमाई कर ले लोगों की और रहनुमाई करके सही जगह पे खड़ा कर दे ले जाके। और उम्मीद है कि मैं जहां जा रहा हूं उसमें मुझे बहुत लोगों के टेलीफोन आए, बहुत लोगों के मेरे पे मैसेज आए और उन्होंने कहा अमीर आलम साहब आपने अच्छे कदम उठाए हैं जिंदगी में, लेकिन ये जिंदगी का सबसे बढ़िया कदम है आपका आजाद समाज पार्टी में जाना। कमेंट मैं आपको कमेंट पढ़वा सकता हूँ, हजारों कमेंट मेरे मोबाइल पे पड़े हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यही कह रहे हैं कि जिंदगी का पहला कदम है आपका। यानी कि लोग खुश हैं आपके इस फैसले से? इस कदम से मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे इस कदम से इतने खुश होंगे, लेकिन मुझे जब मैं देखता हूँ और लोगों की यहाँ आमद, कोई ये थोड़ा ही हमने, आप बता दो किसी गाँव को एक आओ बस बढ़ लाओ, किसी को आओ को एक आओ ट्रॉली बढ़ लाओ, 100-150 गाँव में नवाजिश ने टेलीफोन करे 5-5, 7-7, 10-10 आदमी आ जियो। अब ये लोग आए इतने, ये जाहिर है इसी उसमें आए हमदर्दी में कि आजाद समाजवादी पार्टी का जो निर्णय है आपका, हम उसका स्वागत करते हैं आपका। आप नई पार्टी में शामिल हुए, पार्टी भी नई है, तो भविष्य क्या देख रहे हैं पार्टी का? मैं इसका उज्जवल देख रहा हूँ। 27 में क्या होगा? 27 में क्योंकि आपने कहा भी था अभी अपने जो संबोधन में कि विश्लेषण के लिए अमीर आलम साहब को याद किया जाता है। वो तो रहा नहीं मेरे तो दुनिया मतलब जितना जो मुझे जाना है मैं से पूछे जरूर भाई, अगर मैं आपको गिनवाने लगूंगा तो सुबह हो जाएगी कि मेरे कान कौन से आंकड़े कहाँ तक फिट बैठे। तो 27 में क्या होगा? 27 में आजाद समाज पार्टी के बगैर सरकार नहीं बनेगी। इनके बगैर सरकार नहीं बनेगी। और इससे आगे खुद चीफ मिनिस्टर होंगे, सरकार बनेगी हमारी 32 में। 32 के चीफ मिनिस्टर है, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति है नहीं। आपका जो संबोधन था वो मैंने भी लाइव चलाया था फेसबुक पे, उसमें भी मैं कुछ आपको कमेंट बता दूं। कुछ कमेंट आए थे कि भाई नल का चलाएंगे और जल कोई और पिएगा, इस तरह की बात कही थी अमीर आलम साहब ने। और ये भी कहा था कि मैं पार्टी या तो नहीं छोड़ूंगा तो किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। क्या कहा था? वो तो नहीं मैंने कहा था कि मैं दूसरी पार्टी में नहीं शामिल होऊंगा, घर बैठ जाऊंगा, इस तरह की बात आप? मैं तो घर बैठा हूँ, मैं क्या चुनाव लड़ रहा? मैं तो एक ही साथ एक फ्री स्कीम में हूँ।
यानी कि नवाजिश के लिए हाँ, नवाजिश के लिए है, नवाजिश करेगा राजनीति। मुझे कोई एमएलए एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ना। मैं तो उसके मतलब ये है कि उसको मदद करने में, पार्टी को मदद करने में, वो स्कीम चल रही भाई, पूरी हर चीज पे स्कीम है, एक के साथ एक फ्री। तो नवाजिश आलम के लिए क्या तय हुआ है कुछ पार्टी में? नवाजिश आलम के लिए देखिए ना, तो हमने लोकदल में जब आए, जब तय किया, उनका काम था नवाजिश आलम के बारे में क्या सोच उनकी होती है ना। आज हमने कोई तय किया, अब ये इनके ऊपर है कि वो क्या सोच हमारे लिए रखते हैं। पूर्व में विधायक जी रहे हैं नवाजिश आलम खान साहब, और आगे भी शायद इच्छाएं तो होती हैं राजनीतिक पार्टी में रलने की, राजनीति करने की। तो अगर सीट के बारे में एतबार से देखें, जैसे थाना ज्यादातर बुढ़ाना की बात है, बुढ़ाने में लोग उससे प्यार करते हैं, ज्यादा प्यार तो सब करते हैं, प्यार तो सब करते हैं, लेकिन बुढ़ाना के लोग उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उसका काम भी है, 3000 करोड़ रुपया लगा के आया है, 3000 करोड़ रुपया उसने बुढ़ाने विधानसभा में लगाया, और हाँ जी, विधायक रहते हुए। आप ये समझिए कोई गांव ऐसा नहीं था जो लोहिया में ना, उसने उसमें ना करा दिया हो। लोहिया में कोई गांव ऐसा नहीं था जो उसने जो भी स्कीम आई, मतलब जगह नहीं मिली नवाजिश को काम कराने की। जब जगह नहीं मिली तो उसने थाना भवन में, मोड़ने में, इधर उधर काम कराए। तो बुढ़ाना सीट आपने बताई, तो आप राष्ट्रीय लोकदल से तो आप निकल गए। अब राष्ट्रीय लोकदल के बीच और आपके बीच जो दूरियां बढ़ी, क्या ये बीजेपी के साथ गठबंधन होना लोकदल का ये वजह रही या कुछ और? एक तो वजह तो ये भी एक खास है कि भाई आप चौधरी साहब, हमने जब 91 में चौधरी अजीत सिंह और मैं 2 ही एमपी बने थे, मैंने जब भी कहा था, मैंने कहा साहब हम जो है हम आपकी पार्टी से जीतते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से अलायंस मत करना, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने किया, हमारी मजबूरी है। हम जिनका नेतृत्व कर रहे हैं, जो छोटे से कार्यकर्ता है, छोटी सी राजनीति है, तो भाई जो अपने समाज में नहीं, वो कहीं नहीं है। अगर आपको अपने समाज में लेना है तो उनके हितों की रक्षा करनी पड़ेगी, आपको उनके बारे में सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अमीर आलम खान साहब, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में अपने कार्यकर्ताओं सहित लोकदल का दामन छोड़कर आजाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया। चंद्रशेखर जी खुद इनके जो फार्म हाउस है यहाँ पर आए थे, काफी संख्या में लोग थे। आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।